संविदा धवन हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में थमा चुनाव प्रचार, अब परिणाम का इंतजार। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज तीसरी पुण्यतिथि, समर्थकों ने किया याद। प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री की अपील, कहा कमलेश को जिताओ, विधायक के साथ सीएम को भी पाओ। हिमाचल में खतरा बरकरार, जोशीमठ की तरह बन रहे हालात। पार्टी करते वक्त भाजपा नेता सहित 27 गिरफ्तार, देर रात 12 बजे तक चली कार्रवाई। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर फिर दरकने लगे पहाड़, पिछली बरसात से नहीं लिया कोई सबक। माल भाड़ा बढ़ने से परेशानी में बागवान, सेब सीजन ने फिर से पकड़ी रफ्तार। ऑफ सीजन को मिली सौगात, हवाई सफर अब टैक्सी से भी सस्ता। पर्यटन नगरी चायल में बड़ा हादसा, एक की मौत, एक घायल। फिर तेजी से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, बारिश का येलो अलर्ट भी जारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। खासकर देहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत या हार सीएम के लिए कई मायनों में अहम है, क्योंकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा से मैदान में उतारा है। इस सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस नेताओं ने प्रचार में काफी ताकत झोंक दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने गढ़ देहरा को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। देहरा के साथ साथ मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर की विधानसभा सीट भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को 4-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं प्रदेश की तीनों सीटों पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। इसके बाद कल शाम तक 1 to 1 या 5 से कम संख्या में नेता व समर्थक इकट्ठे प्रचार कर सकेंगे। बाहरी राज्यों से चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बड़े नेता भी शाम 5 बजे के बाद प्रदेश से चले गए हैं। शराब के ठेके या शराब परोसने वाले बियर बार, होटल व ढाबे भी बंद करने होंगे। वोटिंग खत्म होने तक इन्हें खोलने की इजाजत नहीं होगी। परसों यानी 10 जुलाई को तीनों सीटों पर वोटिंग होगी और 13 को रिजल्ट भी आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज तीसरी पुण्यतिथि थी। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में उन्हें याद भी किया गया। कार्यालय में उनके पुष्प पर कांग्रेस विधायक नंदलाल, कांग्रेस के महासचिव यशवंत छाजटा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद भी किया गया। कांग्रेस विधायक एवं वित्त विभाग के अध्यक्ष नंदलाल ने कहा है कि आज वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि है और उन्हें याद कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने 65 साल तक प्रदेश की सेवा की, पहले सांसद बने और उसके बाद मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और प्रदेश के हर कोने का विकास भी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि देहरा का चुनाव देहरा के सम्मान की लड़ाई है और पूर्व विधायक होशियार सिंह को जनता सबक भी सिखाएगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर को जिताएं और विधायक के साथ मुख्यमंत्री भी पाए। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस का अगला राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरा में मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम में पहले पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व विधायक ने 6.5 साल में देहरा की किसी समस्या के लिए धरना नहीं दिया, लेकिन अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए वो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए और कोर्ट भी गए, क्योंकि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जो असफल रही। उन्होंने कहा है कि इस बार होशियार सिंह की होशियारी नहीं चलने वाली है और वो देहरा की जनता को झूठ बोलकर गुमराह नहीं कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बीते साल पैदा हुआ खतरा अभी भी बरकरार है। इससे लोगों में भी डर का माहौल है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि गांव लिंडूर में जमीन पर दरारें पड़ी है। इससे न केवल लाहौल स्पीति के लोगों की बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों की चिंताएं भी बढ़ चुकी है। दरअसल ये दरारें लंबे वक्त से जमीन पर देखी जा रही है। इलाके के लोगों के मुताबिक इसके पीछे 2 मुख्य कारण है, एक ग्लेशियर का मेल्ट होना और नाले में फ्लड आना। इसके अलावा यहाँ एक सिंचाई कूहल की सीपेज है, इसकी वजह से भी जमीन पर दरारें आ रही है। जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर भी बनाए हुए है। सदर थाना हमीरपुर के तहत मटन सिद्ध में एक
निजी होटल में पूर्व मंत्री के बेटे युवा भाजपा नेता सहित 27 लोगों को पार्टी करते हुए पकड़ा गया है। ये लोग यहां पर पार्टी कर रहे थे जबकि इस होटल के पास बार का लाइसेंस ही नहीं था। पुलिस ने देर रात 12 बजे तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही भाजपा नेता भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में नेता का नाम दर्ज किया गया है। इस नेता ने मंडी जिले से भाजपा के टिकट पर साल 2022 में चुनाव लड़ा है। पुलिस की टीम 9 बजे के करीब गुप्त सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर बरसात में फिर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। परवाणू से कैथली घाट तक 4 लेन में पहाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर अटके हैं। बारिश से ये पत्थर कभी भी सड़क पर आ सकते हैं। इसके अलावा मलबा गिरने का खतरा भी हर समय रहता है। मलबा और पत्थरों के सड़क पर आने से हाईवे फिर बाधित होने की आशंका है। आने वाले दिनों में बारिश में हाईवे पर चलना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि परवाणू से सोलन और सोलन से चंबा घाट तक 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी की टीम की ओर से कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये कर्मचारी जैसे ही भूस्खलन होता है सड़क को सुचारू करेंगे, लेकिन इस बरसात में भी वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सेब सीजन के रफ्तार पकड़ने से पहले ही सेब के माल भाड़े की दरें प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर तय करने से बागवानों को झटका लगा है। पिकअप से सेब की ढुलाई का माल भाड़ा बीते साल के मुकाबले करीब 20% तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन में पहली बार सेब की ढुलाई की दरें प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर के आधार पर तय की है। हिमाचल में सेब ढुलाई की दरें अब तक पेटी के आधार पर तय होती थी। उपमंडल से प्रदेश और बाहरी राज्यों की बड़ी मंडियों तक प्रति पेटी के आधार पर प्रशासन ढुलाई की दरें अधिसूचित करता था। इस साल सरकार ने उपायुक्तों को ढुलाई की दरें प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर के आधार पर तय करने के निर्देश भी दिए हैं। ऑफ सीजन में दिल्ली से शिमला का हवाई जहाज से सफर अब टैक्सी से भी सस्ता हो गया है। गग्गल से दिल्ली तक करीब 470 किलोमीटर सफर हवाई जहाज में 1.25 से 1.5 घंटे में पूरा हो रहा है और किराया 2,909 से शुरू होकर 4,500 रुपए तक है। वहीं टैक्सी से धर्मशाला से दिल्ली तक का सफर 13 से 17,000 में पड़ रहा है। ऑफ सीजन में हवाई किराया कम होने से पैसे और समय दोनों की बचत हो रही है। दूसरी तरफ टैक्सी में सफर भी महंगा और समय भी करीब 7 से 8 घंटे तक लगता था। सोलन की पर्यटन नगरी जायल में एक हादसा पेश आया है, जहां पर चाचा भतीजा शराब पी रहे थे। अचानक शराब खत्म हुई तो चाचा ने गाड़ी स्टार्ट की और भतीजा भी साथ में शराब लेने के लिए चल पड़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें चाचा की मौत हो गई है। वहीं भतीजे को भी हल्की चोटें आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवराज उम्र 20 साल के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते मानसून के दौरान सामान्य बारिश हुई है। 10 जुलाई के बाद प्रदेश में मानसून एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 और 12 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन और नदी नालों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। स्थानीय लोगों के साथ हिमाचल आने वाले पर्यटकों को सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून अपने दूसरे हफ्ते में है। इसके चलते प्रदेश भर में फिलहाल सामान्य बारिश दर्ज की गई है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान सामान्य बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और चंबा जिला में सामान्य से मध्यम भर बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिलासपुर के मंडगांव में भारी से भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं आगामी दिनों में भी प्रदेश में बारिश का क्रम यूं ही जारी रहेगा। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।